भगवान श्री कृष्ण का जैसा हुलिया बनाकर आम जनता को गीता सुनाने वाले किताबी कथावाचकों से अगर कोई इंसान पूछता है कि भविष्य में क्या होने वाला है, तो वो कहने लगते हैं कि भविष्य में इंसान इतना छोटा हो जाएगा, रिश्तों की कोई कदर नहीं होगी और पूरे विश्व में जगह जगह में तरह तरह के प्रलय आएंगे और ऐसा 2025 या फिर 26 से ही शुरू हो जाएगा। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा एक पुराण में या फिर भविष्य मालिका नामक एक ग्रंथ में लिखा हुआ है। उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब हमेशा से किसी पुरानी किताब का सहारा लेकर आम जनता को ज्ञान बांटने वाले ये किताबी कथावाचक संकोच के साथ या फिर जिनमें इन्हें खुद ही श्योरिटी नहीं होती है, उस हिसाब से ये भविष्य का वर्णन करने लगते हैं। मतलब ये इस लाइन को जरूर बोलेंगे कि ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा एक पुरानी धार्मिक पुस्तक में लिखा है या फिर किसी ग्रंथ में लिखा है। वही ग्रंथ इन्होंने अपने भीतर ठूसे हुए होते हैं और वास्तव में इनको आत्मज्ञान घटित नहीं हुआ होता है या फिर सत्य का संचार दूर दूर तक इनके भीतर होता नहीं है, तो संकोच के साथ ही ये दूसरी किताबों का भी भविष्य बताने लगते हैं। हालांकि संकोची स्वभाव के ये किताबी कथावाचक किसी भी तरह के भविष्य की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होते हैं, हमेशा ये संकोच में ही रहते हैं। इनको अपनी सांकेतिक या फिर संकोच वाली भविष्यवाणी में एक लाइन जरूर ऐड करनी चाहिए कि भविष्य में ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन मेरे जैसा एक इंसान भी होगा जो कि भगवान श्री कृष्ण का जैसा हुलिया बनाएगा और तुम लोगों को गीता सुनाएगा, जिसे कि वास्तव में आत्मज्ञान घटित हुआ ही नहीं है, क्योंकि वो सतमार्ग में कभी चला ही नहीं है। बाकी भविष्य में कुछ हो या फिर ना हो, लेकिन मेरे जैसा संकोची स्वभाव का एक प्रचारक जरूर होगा जो कि तुम लोगों को अपनी जिम्मेदारी ना लेते हुए किसी दूसरे किताब के बारे में बताएगा। और जिम्मेदारी वो इसलिए भी नहीं लेगा क्योंकि उसे अपनी आंतरिक व्यवस्था पर भरोसा नहीं है। इस भी ग्रंथ के बारे में मैं आम जनता को बता रहा हूँ, तो जो भी आप लोगों ने सुना है इसमें मेरी कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। मैंने किसी किताब में देखा और भविष्य में जो भी होने वाला है आपको बता दिया। हालांकि भविष्य में मेरा जैसा इंसान जरूर होगा जो कि इसलिए भविष्य में होने वाली बुरी घटनाओं की जिम्मेदारी नहीं लेगा क्योंकि वो अर्थव्यवस्था के नाम से स्कैम करने वाली मानव निर्मित व्यवस्थाओं के साथ भी मिला हुआ है। जो भी कथावाचक या फिर माया वाला आत्मज्ञानी या फिर प्रचारक ऐसा कहता है, भविष्य के बारे में जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा इस किताब में लिखा है, तो आपको समझ जाना है कि वो कोई गुरु बाबा वगैरह नहीं है। वो अर्थव्यवस्था के साथ स्कैम करने वाला एक तत्व मात्र है और अर्थव्यवस्था के नाम से स्कैम करने का जो जिम्मा उठाया हुआ है वो मानव निर्मित राजनीति द्वारा उठाया गया है। जो भी बाबा गुरु या फिर प्रचारक अर्थव्यवस्था नाम के स्कैम में अगर शामिल होगा तो वो अपनी जिम्मेदारी कभी नहीं लेगा। वो जरूर ऐसा कहेगा कि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ऐसा उस किताब में लिखा हुआ है कि भविष्य में ये सब होने वाला है। भविष्य में जो होगा वो तो होगा, लेकिन नकली जो आत्मज्ञानी या फिर जो प्रचारक होते हैं इनका होना भविष्य खराब जरूर करता है, जो कि काफी हद तक कर भी चुका है। वैसे जो ये मानव निर्मित विज्ञान है ये भी काफी समय से सत्य की खोज करने में लगा हुआ है, मतलब ईश्वर की खोज करने में लगा हुआ है। लेकिन जो मानव निर्मित विज्ञान होता है वो प्रमाण पे चलता है, सबूत पर चलता है, मतलब बुद्धि पर चलता है या फिर मन पर चलता है। जब तक उसे ईश्वर का या फिर सत्य का सबूत नहीं मिल जाएगा तब तक वो मानने वालों में से नहीं है। और जो वास्तविक सत्य होता है या फिर जो परमात्मा होते हैं उसे शब्दों में परिभाषित या फिर प्रूफ नहीं किया जा सकता है, उनको प्रमाणित नहीं किया जा सकता है, वरना वो किस बात के परमात्मा। तो ये मानव निर्मित विज्ञान है। आने वाले समय में सबसे बड़ा खतरा अगर मानव सभ्यता को है तो इस मानव निर्मित विज्ञान से है, कि सत्य की खोज करने में अगर इन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करा जो कि माया के अंडर में होती है, तो फिर इनको भ्रमित करके कुछ ऐसी व्यवस्थाएं भी आ सकती हैं जो मानव सभ्यता को ही निपटा देंगी। और कुछ इसी तरह की गलतियां ये मानव निर्मित विज्ञान काफी समय से करने में लगा हुआ है। और ये जो मैं आज आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ ये सत्पुरुषों की लाइनें हैं। आत्म को या फिर मानव सभ्यता को अगर सबसे बड़ा खतरा आज है तो मानव निर्मित विज्ञान से है, जो कि सत्य की खोज करने में भी लगा हुआ है। और सत्य की खोज करने के दौरान इनको अगर माया ने भ्रमित कर दिया, अपने अधीन कर दिया, तो फिर कुछ ऐसा भी हो जाता है जिसकी कल्पना हम इंसान कर नहीं सकते हैं। इन मानव निर्मित विज्ञान वालों पर या फिर जो सत्यानाशा वाला डिपार्टमेंट है उन पर नजर रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। ये सत्पुरुषों की लाइनें हैं। मतलब सत्य की या फिर ईश्वर की खोज करने के लिए अगर आप बुद्धि का इस्तेमाल करोगे तो एक तरह से जिसे आप अंधविश्वास कहते हैं, वास्तव में असली अंधविश्वास तो ये मानव निर्मित विज्ञान है। अगर ये बुद्धि का इस्तेमाल करके परमात्मा को खोजने निकलेगा तो फिर इसे भ्रमित कर दिया जाएगा। या फिर अब जो ये मानव निर्मित विज्ञान है ये अंधविश्वास की राह पे चलने में लगा हुआ है। सूत्रों ने बताया है कि सत्यानाशा वाले परमात्मा की खोज में निकल पड़े हैं और परमात्मा को वो प्रूफ भी कर देंगे। वो परमात्मा या फिर सत्य को प्रूफ नहीं करेंगे, माया उन्हें प्रूफ कर देगी।
क्योंकि जो भी जिज्ञासा या फिर इच्छाएं तुम्हारी है जानने की इस भौतिक जगत में या फिर परमात्मा के बारे में, वो सब माया को ऑलरेडी पता है। तो माया तुम्हें अब अपने हिसाब से चलाने वाली है। मतलब वास्तव में अब मानव निर्मित विज्ञान अंधविश्वास वाली लाइन पर चलने लगेगा। फिलहाल मानव निर्मित विज्ञान ने जिस तरह की व्यवस्थाएं बनाई हैं, जो कि रिसेंट 5 साल पहले ही बनाई हैं, इन सभी के इस्तेमाल से मानव सभ्यता 99% श्रापित बुद्धि वाली होने वाली है। ये एक भविष्य है जो कि कोई कथावाचक आपको नहीं बता रहा है। ये भविष्य आपको ये इंसान बता रहा है जो कि वास्तव में गुरु भी नहीं है। वास्तव में हम इंसानों के या फिर मानव सभ्यता के सिर्फ एक ही गुरु होते हैं, जिन्हें कि अक्षर ब्रह्म कहते हैं, जो कि काल कर्म और माया को भी फूंक देते हैं। तो फिर बुद्धि का इस्तेमाल करके मानव निर्मित विज्ञान जो वास्तविक सत्य की खोज करने के लिए निकला है या फिर परमात्मा की खोज करने के लिए जो निकला है, उसका भविष्य मैंने आपको आज ही बता दिया है। इन मानव निर्मित विज्ञान वालों पर अब किसी और को नजर रखनी पड़ रही है, और रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि इनके सीमित बौद्धिक बल की वजह से पूरी की पूरी मानव सभ्यता का ही पतन हो जाएगा। बहुत जल्दी पतन हो जाएगा अगर इन पर ना दिखाई देने वाली व्यवस्थाओं ने नजर नहीं बनाई तो। सपोर्ट अगर आप करना चाहें तो चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में आपको एक QR कोड देखने को मिलेगा, या फिर किसी अन्य वीडियो में एक मोबाइल नंबर आपको देखने को मिलेगा। वो मेरा UPI नंबर है। स्वेच्छा से आप मैं और मेरा को साइड में रखकर अपनी तरफ से योगदान कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।